First of all, if you see, what is the primary thing required for NEET? If you want to do good in the exam, तो क्या क्या required होता है? आप बता सकते हैं अनुरिमा? Yes. अगर को NEET में अच्छा स्कोर करना है तो क्या चाहिए आपको? NCERT. हाँ? NCERT. हाँ सर. हाँ, NCERT तो चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है, और क्या चाहिए? हाँ, सर शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट्स. ओके, और? रिवीजन में तो लास्ट महीना वो दिक्कत है. हाँ हाँ, क्या? शॉर्ट नोट में मेरे को लास्ट महीने को रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि उतना पूरा करने का टाइम भी नहीं होता और सब कुछ कवर भी करना होता है. या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स. और और एनीथिंग एल्स? प्रीवियस क्वेश्चन. क्वेश्चंस. ठीक है. So what you told is very important points. ठीक है. So what I'm going to tell, if you follow, uh, that will really boost your preparation. So these things are followed by generally the toppers. जो लोग नीट में बहुत टॉप करते हैं, बहुत हाई स्कोर करते हैं जो लोग. सो ऐसा नहीं कि नीट में जो हाई स्कोर करते हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं. ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है. इन जेई में भी ऐसा होता है, नीट में भी. ऐसा नहीं कि कोई जेई क्रैक कर रहा है फिर नीट में बहुत अच्छा स्कोर ला रहा है. टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 रैंक्स जिनका आता है, वो लोग मतलब कुछ दुनिया के बाहर के लोग हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट दे डू, आई एम गोइंग टू टेल थिंग्स विच विल इम्प्रूव दिस टू थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी. ठीक है, दीज टू थिंग्स आर टेस्टेड. In NEET, you have to be very fast and you have to be very accurate also. ठीक है, because you have to solve 180 questions in 3 hours. ठीक है, so आपको बहुत फास्ट करना पड़ता है एंड प्लस एक्यूरेट भी होना पड़ता है. ऐसा नहीं कि फास्ट करे तो एक्यूरेसी चला जाएगा. ठीक है. तो जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है, ठीक है, आज इसलिए आप लोगों को जो ऑब्जर्व किया है कि बिकॉज यू आर अफ्रेड कि फास्ट करने से गलत होगा, तो जनरली फास्ट नहीं करते, धीरे धीरे करते. सो उससे क्या होता है कि आपका उतना स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है, इवन तो आप एग्जाम के बाद सब कुछ कर लेते हैं. सही बोल रहे हैं हमें? हाँ सर. राइट. सो नीड टेस्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. आपका कितना स्पीड है, कितना एक्यूरेटली आप कर रहे हैं. ठीक है. तो ये तो होता ही है नीट में. एंड सेकंड चीज, अगर आपको नीट में बहुत अच्छा करना है तो आपको जो लाइफ स्टाइल हो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज नीट इज नॉट लाइक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसमें कि आपको मतलब कुछ बहुत टफ कंसेप्ट है और पता ही नहीं था और कर नहीं पाए. ऐसा बहुत रेयरली होगा. ठीक है, पढ़ा नहीं तो हो सकता है, बट इफ़ यू नो द चैप्टर्स, इफ़ यू नो द कंसेप्ट, देन ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, वो एग्जाम में नहीं बनेगा, वो हो सकता है. सो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको बिल्ड करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको वो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल चाहिए. ठीक है. सो आई टेल मोर अबाउट दिस. और अगर ये बेसिकली हम आई ट्राई टू टेल सम शेड्यूल्स, आई ट्राई टू टेल सम टेक्निक्स विच दिस टॉपर्स फॉलो, बट उसको रेगुलरली करना पड़ता है. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. जब भी नीट आपका है, नीट एग्जाम के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले तक आपको एकदम डिसिप्लिन वे में फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. इफ यू डू दिस देन वी कैन से दैट आपको प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगा. ठीक है. सो दो थिंग्स इंपॉर्टेंट. स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे आएगा, जब डिसिप्लिन रहेगा आपका, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत डिसिप्लिन में कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हेन यू डू दिस थिंग्स, देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होगा. ठीक है, समझ में आया? ओके. ओके. सो लेट अस सी बेसिक थिंग्स. तो बेसिकली आपको नीट में अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग मेमोरी.
ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैसे आएगा? So there are some techniques which I'll share little later. But basic चीज़ है कि you have to go through the concepts not once, but more than once obviously. ठीक है। तो basically I'll just tell something like this. अगर शॉर्ट में से तो ऐसे, तो सपोज आपको कोई भी, अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसमें आपको दो चीज़ें मेनली करनी होती है, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। सो जो भी आपका रीडिंग है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो उसको आपको 20 से 25 टाइम्स, 20 से लेके 25 टाइम्स तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सो जो शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है कोई टॉपिक के, तो उसको आपको 20 से 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देन जो भी टॉपिक का रीडिंग करना है आपको, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं तो रीड करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली, एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। सो इफ यू डोंट हैव शॉर्ट नोट्स एंड आपको रीडिंग करना है, तो जो भी है आपको 8 टाइम्स रीडिंग करना चाहिए। जैसे आप रोटेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले टाइम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी 1.5 घंटा लग सकता है ये बड़ा चैप्टर है। सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे और कम लगेगा, ठीक है। तो जैसे आपका हैबिट बढ़ेगा रीडिंग का, तो उससे आपका टाइम बहुत कम लगेगा जो भी कर रहे हैं। सो इससे आपका रीडिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी में, दैट विल बी वेरी इजीली कवर्ड, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी 3 बार करना चाहिए, ठीक है। सो इससे आपका मेमोरी जरूर स्ट्रांग होगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप इतना रिपीट करते हैं, सो नेचुरली वो धीरे धीरे आपके मेमोरी में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? यस। यस यस। सर। अनुरिमा मनस्विता, क्लियर से? यस सर। हाँ। सो ठीक है, इधर ही बता रहता है हाउ विल डू दिस। तो अब ये करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसको काफ़ी रेगुलेटेड वे में करना पड़ता है। तो जो भी आपका नोटबुक है ना, सपोज कोई टॉपिक है, उसके फर्स्ट पेज पे आप ऐसे टैली मार्क्स रख सकते हैं, या फिर अगर आप बुक रीड करें तो 8 टैली बना दो, ठीक है। तो जब पहली बार हो गया तो उसको क्रॉस कर दो, फिर सेकंड टाइम रीडिंग हो गया तो उसको क्रॉस करो, थर्ड टाइम हो गया तो क्रॉस करो, फोर्थ टाइम हो गया तो क्रॉस करो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका 8 टाइम्स रीडिंग हो जाएगा, आपको पता चलेगा कितना बार आपने पढ़ लिया उसको, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज, इसके लिए एक और हम लोग टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 7D डायरी। 7D डायरी बोलते हैं इसको, ठीक है। 70 मतलब 7 डायमेंशनल ही ऑब्वियसली, 70 मतलब हम बताते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। सो कई बार बच्चे बोलते हैं सर प्लानिंग का बहुत डिफिकल्टी होता है, प्लानिंग कैसे करें समझ में नहीं आता है, टाइम चले जाता है, फिर पता नहीं क्या पढ़ना चाहिए, राइट, फिर अगले दिन क्या करना चाहिए, इससे डाउट्स आता रहता है। आप लोग आता है कभी ऐसे डाउट्स? यस। नहीं आता है क्या? यस मनस्विता। ओके। सो ऐसे डाउट्स जनरल स्टूडेंट्स में आते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, अगले दिन क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना है। सो वन इम्पोर्टेंट थिंग विच जनरली द टॉपर्स डू, वो ऐसे प्लानिंग नहीं करते कि आगे क्या करना है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि आज वी टुडे विल डिसाइड कि व्हाट विल डू टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उसको उल्टा कर सकते हैं। ये मैंने शायद पहले ही बताया था। सो बेसिकली 7D डायरी में को क्या क्या मेंशन करना है, आपको 3 चीज़ मेंशन करना है, ठीक है। आपने क्या चीज़ रीडिंग किया, व्हाट यू रेड, देन क्या चीज़ आपने प्रैक्टिस किया, एंड आपने एनसीईआरटी से क्या पढ़ा, ठीक है। क्या एनसीईआरटी से आपने
कंटेंट निकाला था। ठीक है, सो ये छोटा सा एक डायरी बना सकते हैं आप लोग, बनाएंगे तो बहुत अच्छे। सो इन दिस डायरी यू कैन मेंशन कि व्हाट यू हैव रेड। ठीक है, आज मैंने क्या पढ़ा, सपोज कोई आपने चैप्टर पढ़ा, बायोलॉजी में कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ा। ठीक है, देन व्हाट यू प्रैक्टिस्ड। सो लास्ट मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इन सिस्टमेटिक वे। सो उसका अलग से नोटबुक होना चाहिए। यू शुड मेंशन द इंडेक्स, कौन से क्वेश्चन आपने कहाँ सॉल्व किए, क्या पेज नंबर है। सो वो यहाँ पे काम आएगा। सो जो भी आपने प्रैक्टिस किया उसको यहाँ लिख सकते हैं, ये कॉपी के ये पेज नंबर पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, ये चैप्टर का ये किया। एंड देन थर्ड इज आपने एनसीईआरटी से क्या कंटेंट लिया। ठीक है, सो इफ यू मेंशन, इफ यू डू दिस थिंग्स नाइसली, तो एक दिन में आपको ये तीन चीज होता है जनरली। ठीक है, सो ये डायरी में आपको मेंशन करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या प्रैक्टिस किया, एंड एनसीईआरटी से क्या कंटेंट मैंने लिया। ठीक है, नाउ इसको भी थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना है। तो जैसे कोई भी डेट है, तो उस डेट को आप फॉर्मेट में लिखिए, डेट डेट मंथ मंथ ईयर, उस फॉर्म में लिखिए थोड़ा सा। ठीक है, सो ये डेट लिखा आपने, एंड वो डेट के करस्पॉन्डिंग आपने ये चीज़ें मेंशन की, क्या रीडिंग किया, क्या प्रैक्टिस किया, क्या एनसीईआरटी से उठा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको, क्लियर है तो। यस मनस्विता, अनुरिमा। Yes, yes. ओके, सो अब ये डायरी आपको कब भरना है, ये तो भरना है आपको कितना ये सब किया, बट व्हेन यू हैव टू डू दिस, सो ये आपको करना है जस्ट सोने के पहले, जस्ट बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, सो जस्ट बिफोर स्लीपिंग कैसे कर सकते हैं, आपको ये करना पड़ेगा, ये डायरी को आपके बेड के बाजू में रख दो। ठीक है, तो जब भी आप सोने जा रहे हैं 10 बजे 11 बजे, वॉट एवर टाइम यू आर गोइंग टू स्लीप, बिफोर गोइंग टू स्लीप यू हैव टू मेंशन दिस। तो इससे क्या होगा, आपको यू हैव टू रिकलेक्ट कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो उससे अपने आप रिकलेक्शन हो जाएगा आपका, क्या क्या दिन में किया, एंड अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट डे अपने आप प्लान कर लेंगे। इसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट बहुत हवा में रहते हैं कि क्या प्रिपरेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो जस्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, जस्ट मेंशनिंग कि आपने क्या क्या किया आज, दैट विल मेक योर प्रिपरेशन मच बेटर। ठीक है, एंड सपोज कोई डे आपने सपोज नहीं हुआ पढ़े अच्छे से, कोई रीजन से पढ़ाई नहीं किया, फिर मन नहीं किया पढ़ाई करने का, तो आप जब सोने जाएंगे, दैट टाइम यू विल राइट दिस कि कितना रीडिंग किया, कितना प्रैक्टिस किया, एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ा। एंड सपोज आपने कुछ नहीं किया उस दिन, तो खाली रहेगा पूरा, राइट। सो नेक्स्ट डे आपको इम्पिटस में रहेगा कि नहीं, मैंने कल का दिन अच्छे से नहीं किया, सो लेट मी डू टुमारो बेटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दिस डायरी एट लाइक योर बेड साइड, एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग इसको भरना है आपको। ओके, सो ये पहला चीज हो गया। सो ये हो गया हमारा डायरी भरने का पार्ट। ठीक है, नाउ सेकंड चीज क्या करना है आपको डायरी के बारे में, कि आफ्टर यू फिल दिस डायरी, नाउ आफ्टर 7 डेज, 7 डेज लेटर आपको इसको फिर से रिव्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायरी का आपका क्या कहते हैं, बेस्ट यूज होगा। सो आफ्टर 7 डेज, सपोज आपने डायरी आज भरा, आज का डेट क्या है, 13, सो बोल सकते हैं 20 10 20, सो 20 10 20 को जब आप ये डायरी भरेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर ये रहना चाहिए 7 डे। दैट मीन्स 20 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन पहले आपने जो किया था उसको जाके एक बार रिव्यू करना है। ठीक है, सो ऐसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज और ब्रेन हैज द कैपेसिटी, जनरली इट कैन रिटेन इंफॉर्मेशन टिल 7 डेज, 7 8 9 डेज। ठीक है, तो वेन यू गो 7 डेज लेटर, आप फिर से जो 7 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, इट एनहांसेस योर मेमोरी वेरी मच, बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, ये साइंटिफिकली बायोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, सो सपोज 2010, आप 2010 को आप देख रहे हैं, तो 7 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था, क्या मतलब उसमें आपने क्या रीडिंग किया था, क्या प्रैक्टिस किया था, एंड क्या एनसीईआरटी से पढ़ा था, उसको आपको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, सो रिव्यू करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ऑब्वियसली, मे बी हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर भी लग सकते हैं इनिशियली, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, सब भूल गए, तो यू हैव टू रिवाइज इट लाइक दिस।
ठीक है। सो व्हेन यू रिव्यू दिस नाइसली, तो क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा एंड आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है। एंड व्हेन यू डू दिस स्लोली स्लोली, फिर नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट डे का रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट डे 7 दिन पहले का रिवीजन। सो लाइक दिस व्हेन यू कीप गोइंग अहेड, अब जो अभी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट जो 7 डेज पहले आपने पढ़ा था उसको अब रिवाइज कर रहे हैं, जो 7 डेज आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका रिवीजन बहुत सिस्टमेटिक वे में, डिसिप्लिन वे में होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। एंड उससे आपको जो मेमोरी, जो भूलने वाला बात रहता है, जो चीज़ याद नहीं रहता वो वाला बात रहता है, वो अपने आप निकल जाएगा। स्लोली स्लोली इट विल ऑटोमेटिकली वैनिश, एंड बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग नाउ, सो आपको कोई टेंशन नहीं है स्कूल का वगैरह, सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर रिव्यू 7 डेज, यू हैव टू रिव्यू 7 डेज पहले क्या पढ़ा था। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ सर। क्लियर है तो? सो दिस इज द यूज ऑफ 7D डायरी, आप इसको कर सकते हैं। दिस मेनी टॉपर्स डू, मेनी पीपल हु आर डिसिप्लिन डू। इवन व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, मेरे पास भी ऐसे ही कुछ था। हम रिव्यू नहीं करते थे, बट आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, जो भी पढ़ा था सब उसको लिखते थे। एंड कभी कभी देखते थे। सो नाउ नीट में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ मोर मेमोरी बेस्ड। ठीक है, मोर कंसेप्ट बेस्ड। लाइक, तो इसलिए ये फॉलो करना आपके लिए और भी ज़्यादा अनिवार्य है, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सर, हाँ बोलिए। सर you are from which IIT? IIT खड़गपुर। Oh, आपको पता नहीं था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं? आई डिड माई मैकेनिकल फ्रॉम IIT खड़गपुर। अच्छा। Siddharth sir also was my batchmate. We both did mechanical engineering together, and we both passed out also together only. Oh, He's teaching chemistry. And Preeti ma'am, she passed out in 2018. 2 years ago, she passed out, and she did her PhD in biotechnology. from IIT Kharagpur. Yeah, yeah. Oh. She's like very advanced. PhD किया means like her knowledge is very in deep, and yeah, Hmm. she's amazing teacher. So ऐसा था। ठीक है। So this is the use of 7D diary, जो आप लोग कर सकते हैं। तो आज से शुरू कीजिए, नीट के 10 दिन पहले तक कीजिए। यू विल डेफिनेटली सी ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर्स, परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, जो भी चाहिए होते हैं नीट के लिए, अपने आप आएगा। ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि डिफिकल्ट है करना, बिकॉज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट इफ यू डू दिस कंसिस्टेंटली वेरी नाइसली, देन श्योरली आपका परफॉर्मेंस बिल्ड होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो भी डिसिप्लिन रहता है लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा 70 डायरी के बारे में, स्ट्रॉन्ग मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। ठीक है। Then second thing you can do, जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, दे मेक मेमोरी मैप्स फॉर कंसेप्ट्स, जो ओके है, ठीक है, अच्छा है, बट नाउ यू कैन मेक मेमोरी मैप्स फॉर मेमोरी का स्पेलिंग, यू कैन मेक मेमोरी मैप्स फॉर क्वेश्चंस। जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके, उसका ही मेमोरी मैप्स बनाओ। ठीक है। लाइक सपोज कोई टॉपिक है, या रोटेशन मोशन बोल सकते हैं, तो रोटेशन में सबसे ज़्यादा लाइक सब टॉपिक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। So in rotational motion, we can try to divide all the questions which are practiced in some like some categories. 5-6 कैटेगरी में हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जितना भी 5 6 7 8 9 10 जितना भी कैटेगरीज होता है। सो ट्राई टू डिवाइड ऑल द क्वेश्चंस विच आर देयर इनटू सम पर्टिकुलर कैटेगरीज। लाइक जैसे कोई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, सो यूजिंग दैट सेम कंसेप्ट वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, बट सब एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। देन देयर सर माइट बी सम क्वेश्चन जो अब टॉर्क से हो सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर अल्फा से होंगे, सम क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से होंगे, कुछ क्वेश्चन रोलिंग से होंगे, है ना। सो कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपका काम क्या करना है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव टू ट्राई टू कैटेगराइज देम। तो उससे क्या होगा, दो चीज़ होगा, उससे आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बिकॉज आप क्वेश्चन देख के बता रहे कि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, तो ये कंसेप्ट से होगा। एंड सेकंड थिंग क्या होगा, जब भी नीट में कोई क्वेश्चन आएगा, सपोज फिजिक्स में आ गया क्वेश्चन,
लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो एज सुन एज यू सी द क्वेश्चन यू विल नो कि हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये कैटेगरी क्वेश्चन है, इसको ऐसे ऐसे करना है, खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, ये फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, इसमें ये कैटेगरी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि शायद क्वेश्चन नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कैलकुलेशन लंबा है, या फिर क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आया, बट जस्ट बाय सीइंग द क्वेश्चन यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी टू कैटेगराइज द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन को ऐसे करना है बस, ठीक है। सो इससे आपका बहुत फास्ट होगा जब जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे। सो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली एक दो दिन में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्लोली स्लोली व्हेन यू बिल्ड दिस मेमोरी मैप्स, तो जो भी टॉपिक आप अभी कर रहे हैं उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई टू बिल्ड मेमोरी मैप्स, तो एक टॉपिक का एक हो गया सपोज, उसमें यू गेट की 8 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड देन इन द एग्जाम इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये संदूरी में क्लियर है? ओके। सो ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग मेमोरी के बारे में 2 पॉइंट्स, एक तो प्रैक्टिस होता है 7D डायरी एंड मेमोरी मैप्स, ठीक है। और क्या है? और ही बहुत कुछ है, ठीक है, अब बता ही देते हैं। देन सेकेंड थिंग इज जो आपका स्पीड स्पीड का बात हो गया, स्पीड एंड एक्यूरेसी वाला, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 रहते हैं, जूलॉजी रहता है, बॉटनी रहता है, ठीक है। सही बोला ना हमने, जूलॉजी बॉटनी, राइट? तो the other 2 parts which are then biology. So what you can do when you are preparing for, like जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो 2 चीज़ होना चाहिए, उसका तो फिक्स टाइम होना चाहिए जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डे में आपका फिक्स होना चाहिए कि ठीक है, मैं सुबह 9 से 12 बजे तक प्रैक्टिस करने वाला हूँ, या फिर आई विल प्रैक्टिस इन द आफ्टरनून, जो भी टाइम है आपका, इट शुड बी फिक्स कि दिस टाइम आई विल बी प्रैक्टिसिंग, ठीक है, या फिर इवनिंग में कर रहे हैं। सो वी ट्राई टू कीप द स्लॉट फिक्स्ड हर दिन, या फिर एटलीस्ट एवरी वीक में जो भी टाइप्स, लाइक अलग अलग टाइमिंग्स है, वी ट्राई टू कीप द स्लॉट फिक्स्ड, ठीक है। हो सकता है अलग अलग दिन अलग अलग होगा, बिकॉज टाइम टेबल थोड़ा अलग अलग है। सो एवरी डे यू कैन हैव अ फिक्स टाइम इन विच यू विल बी प्रैक्टिसिंग, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज, वो प्रैक्टिस क्या कैसे करना है वो भी देख सकते हैं। सो यू कैन ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड एज सिंक्रो स्टडी। सिंक्रो, सिंक्रो का स्पेलिंग क्या है? SYN। सिंक्रो स्टडी मतलब सिंपल चीज़ है, यू कैन स्टडी लाइक दिस, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो उसका जूलॉजी पढ़िए, एंड जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके बाद बॉटनी पढ़िए, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, सपोज आपने एक स्लॉट लिया 6 to 8 PM का, उसमें आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का 50 क्वेश्चन ले सकते हैं, एंड जूलॉजी का 100 क्वेश्चन ले सकते हैं, 100 या 150 जितना भी कैपेसिटी है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन डू 5 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, देन 10 क्वेश्चन ऑफ जूलॉजी, ठीक है। थोड़ा अलग है, हट के है, ऐसे कभी किया नहीं था। पहले 5 क्वेश्चन किए फिजिक्स का, फिर जूलॉजी का 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर से फिजिक्स का 5 क्वेश्चन किया, फिर 10 क्वेश्चन जूलॉजी का, ठीक है। सो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, यू आर टॉगलिंग बिटवीन जूलॉजी एंड फिजिक्स। टॉगलिंग मतलब पता है ना, शिफ्ट कर रहा है। सो ये टॉगलिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के परस्पेक्टिव से, बिकॉज नीट एग्जाम में यू हैव टू गो फास्ट, आपको टॉगल करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन के बाद एक, ठीक है। सो when you practice like this, slowly slowly you will develop the habit कि now I'm thinking about physics, फिजिक्स का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिजिक्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अचानक से आप जा रहे हैं जोलॉजी में, देन अगेन हम जोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, ये फॉर्मूला ये डायग्राम है, ऐसे से ऐसे से करना है, देन अगेन 10 क्वेश्चन के बाद फिजिक्स में, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू टॉगल, ठीक है। तो जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक बार में नहीं कर रहे हैं, 5 5 करके,
एंड जो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है 10-10 करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, आपका बहुत टॉगलिंग एबिलिटी बढ़ता है। एंड नीट में क्या आप फटाफट स्विच कर सकते हैं, सब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्विच कर सकते हैं, नहीं हो रहा स्विच 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 स्विच, तो उससे बहुत फायदा होगा। एंड सिमिलरली आप केमिस्ट्री बॉटनी के साथ कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़े उसका 5 क्वेश्चन ले, बॉटनी का 10, केमिस्ट्री का 5, बॉटनी का 10। सो लाइक दिस यू कैन डू समथिंग कॉल्ड एज सिंक्रो स्टडी, ठीक है। सो दिस इज फाउंड वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स और प्रिपेयरिंग फॉर नीट स्पेशली, ठीक है। इससे आपको टॉबलिंग एबिलिटी बहुत फास्ट होता है। ओके, सो ये हो गया सेकंड चीज सिंक्रो स्टडी के बारे में। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको, क्लियर है? हाँ सर। बाकी लोग क्लियर है तो अच्छा। ओके। सो ये स्पीड एंड एक्यूरेसी के बारे में। एंड थर्ड चीज हो गया हमारा, जो भी आपका शेड्यूल है स्टैटिक होना चाहिए। जो भी आपका डेली शेड्यूल है स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक माने है फिक्स्ड। सो व्हाट इज योर शेड्यूल इज इट शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। सो फिक्स्ड जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, मतलब आपका क्लास का टाइम फिक्स्ड है, आपका प्रैक्टिस का टाइम भी फिक्स्ड है, बट अदर थिंग्स आल्सो शुड बी फिक्स्ड। लाइक कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, like कब रेस्ट ले रहे हैं दोपहर में। सो जितना आपको ये फिक्स रहेगा, ऑब्वियसली 100% फिक्स नहीं रह सकता, बट ओवरऑल इट शुड बी नॉट मच वेरिंग। लाइक जैसे आप खाना खाने का जो टाइम है आपका, उसको थोड़ा फिक्स रखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। उससे अपना आपका बॉडी ऑटोमेटिकली सिंक होता है, ठीक है। एंड उससे फिर आपका एफिशिएंसी बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इरेटिक करेंगे चीज़ों को, आप अनरेगुलेटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको कॉर्पोरेट नहीं करेगा, आपका बॉडी कॉर्पोरेट नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, एनर्जी डाउन होगा। सो ऑटोमेटिकली होता है। सो दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साइक्लिक होना चाहिए। सो व्हाट इफ यू कीप दिस टाइमिंग्स फिक्स, सोने का टाइमिंग, खाने का टाइमिंग, पढ़ाई का टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग। सो इफ यू कीप दिस थिंग्स फिक्स वेरी नाइसली, then automatically you will get lot of momentum in your studies, momentum in your preparation, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या बोलते हैं, थोड़ा फैनेटिक टाइप होता है कि नहीं, कभी कभी मन करता है कि आज तो पूरा मतलब 25 घंटा पढ़ेंगे। 25 घंटा होता नहीं है, आज पूरा 24 घंटा पढ़ेंगे या फिर 18 घंटा पढ़ेंगे। एंड फिर पढ़ते भी है बहुत देर, 15-20 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट दिन पूरा हालत खराब हो जाता है, कुछ नहीं पढ़ पाता है, नींद आता है, दिन भर ड्राउजी लगता है, ठीक है। सो हमको ऐसा नहीं करना, वी डोंट हैव टू बी एरेटिक, वी हैव टू बी इन गुडनेस, ठीक है। और scriptures tell about mode of goodness. So mode of goodness means you have to be regulated. जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू रेगुलेट योर लाइफ, इफ यू रेगुलेट योर टाइम टेबल, स्लीपिंग टाइम, वेकिंग अप टाइम स्पेशली, एंड ईटिंग टाइम्स, पढ़ाई का टाइम। सो इफ यू रेगुलेट दिस, देन स्लोली स्लोली यू विल फाइंड दैट थिंग्स विल बिकम वेरी स्मूथ, ठीक है। एंड इफ यू लिव वेरी अनरेगुलेटेड लाइफ, आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो चीज़ों में आपको टाइम नहीं देना चाहिए उसमें टाइम दे रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए मेन डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ा इंटरनेट ही है, इंटरनेट से बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज घर पे बैठे हैं, ठीक है। घर वाले थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम टीनेज में ऐसा होता है कि इंटरनेट इज़ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज सोशल मीडिया इज देयर, सो इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। सो बहुत अब इम्पोर्टेंट है कि आप जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको खुद से रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, आई विल यूज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी यूज़ करना है, बट ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट, 15 मिनट्स एवरी डे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसका भी टाइम फिक्स करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी दोपहर में खाना खाने के पहले थोड़ा व्हाट्सएप चलेंगे, व्हाट्सएप मतलब पढ़ाई छोड़ के ऑब्वियसली। सो जो भी आपको एक्टिविटीज़ करना है, यू रेगुलेट दिस, यू सी कि आप क्या क्या कर रहे हैं दिन भर में, पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई को लेके भी, एंड यू ट्राई टू फिक्स इट, रेगुलेट इट। देन स्लोली स्लोली यू विल फाइंड कि आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी चीज़ अपने आप रिवील होती है। बट अगर आपको ये बेसिक चीज़ फिक्स नहीं, कुछ भी लाइफ में फिक्स नहीं रहता है ना, तो ऑलवेज योर माइंड विल बी लाइक टॉसिंग हियर अंदर, ये पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि वो हो रहा है। यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस, यू विल नॉट सी योर सेल्फ इम्प्रूविंग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, ऑटोमेटिकली होता है वो। सो एटलीस्ट कुछ चीज़ें बेसिक फिक्स रहनी चाहिए। सो दैट इज अ मोड ऑफ गुडनेस इज इंपॉर्टेंट, सत्व गुण बोलते हैं उसका। एंड दैट इज यू हैव टू बी रेगुलेटेड इन योर लाइफ, ठीक है। योर टाइम टेबल हैज टू बी वेरी रेगुलेटेड।
So that is the these are the characteristics which जो टॉप 100 टॉप 500 स्टूडेंट्स आते हैं नीट में, मेंस में, जेई में, वो ये सब चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है। सो देर आर मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बट एग्जाम में अच्छा नहीं करते। ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे आपको, आपको भी बहुत लोग पता होंगे, हमको भी। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस। देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई बैच वेयर आई वाज प्रिपेयरिंग हु आर लाइक, क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पूरे जीनियस टाइप के, मतलब दैट इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड गए थे, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, आईएमओ क्रैक किया था, पता नहीं क्या क्या क्रैक किया था, केवीपीओ, दैट क्रैक्ड ऑल दिस बिग बिग एग्जामिनेशंस, ठीक है। दैट इन 11th ओनली, 10th में शायद किया था। सो दे वर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जीनियस। बट सिर्फ इंटेलिजेंट और जीनियस होने से नीट में अच्छा रैंक नहीं आता, ठीक है, बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये होता है, आपको कैसा डिसिप्लिन लाइफ है, कितना आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आप डिसिप्लिन में फिक्स करके डेडिकेटेड होके आपका जो भी ड्रीम है उसको परस्यू कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन लाइफ ही सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट में जो इंटेलिजेंट भी है बट एग्जाम में अच्छा नहीं करने वाला है, एंड आप लोगों में जो काफ़ी अच्छा करने वाला एग्जाम में, ठीक है। सो these are some of the things I wanted to share with all of you. So if you follow this very nicely till 10 दिन नीट के पहले, 7 days before नीट, then surely I am very sure that you'll get tremendous confidence, your marks will be improving very much, ठीक है। बट दिस विल टेक लिटिल टाइम। तो आपको ऐसा नहीं कि एक दिन में रिजल्ट आएगा, कोई भी चीज़ लाइफ में हासिल करनी है तो ऑब्वियसली हैव टू गिव लिटिल एफर्ट एंड स्लोली स्लोली रिजल्ट्स विल कम, ठीक है। सो अगर आप आज से शुरू करते हैं सब चीज़ों को करने के लिए, देन हो सकता है 2 weeks 3 weeks इन 1 month यू विल सी ग्रेजुअली द चेंजेस, एंड विद 3-4 मंथ में आपको दिखेगा कि आप बहुत आगे निकल गए, ठीक है। आपको भी पता नहीं चलेगा इतना अच्छा कैसे कर दिया। ओके, सो दीज आर सम अदर पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर, ठीक है। होपफुली इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन कुछ डाउट है पूछ सकते हैं रिगार्डिंग वॉट एवर आई स्पोक टुडे। आप लोग थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए, मनुष्य में गायत्री। ओके, सो बताइए, एनी डाउट्स इन दिस वॉट एवर आई स्पोक टुडे? No, sir. नो डाउट्स? ओके, यस गायत्री, No, sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है? सब लोग अच्छे से फॉलो करेंगे इसको भी? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डायरी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एंड बाकी चीज़ हम धीरे धीरे बताते रहेंगे कब कब करना है, तो जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद ये भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड या, और ये भी आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर नीट, एंड डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे, यू आर ऑलरेडी पुटिंग सो मच हार्ड वर्क, काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं आप लोग, एंड या लेट अस सी हाउ वी कैन गो अहेड नाइसली, ठीक है। नाउ सर हाँ बोलिए। लास्ट जो एग्जाम दिया था आपने, उसमें 2-3 तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन गलत आया था मेरे, तो